वेलकम टू यू इन डीआर पीएस फरीदपुर। मैं शिवोम सिंह। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या क्या मेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब बताई गई हैं और बच्चों को किस तरह से इजी बेस पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सीखना चाहिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सीखने के लिए ओनली 4 टिप्स हैं। अगर वो 4 टिप्स स्टूडेंट कवर कर लेते हैं तो उन्हें पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्लियर हो जाती है। फर्स्ट है, एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेटर्स इन फिक्स्ड ऑर्डर। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, एक लेटर्स का ऐसा ग्रुप होता है, स्टैंडर्ड ग्रुप होता है जो एक सीक्वेंस में होता है। कि मतलब सीक्वेंस ऐसा कि ए के बाद ही बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई सा अक्षर कहीं लिख दिया जाए। स्टेप नंबर 2, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स, यानी देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर काउंटिंग की दृष्टि से देखें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। थर्ड स्टेप, ईच लेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर्स होते हैं उनको हम कैपिटल और स्मॉल दोनों बेस पर लिख सकते हैं। फोर्थ स्टेप, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनकी अपनी डिफरेंट शेप और साउंड होती है। मतलब अगर ए बना है तो ए इस शेप का होगा, बी बना है तो बी इस शेप का होगा। इस तरह से मतलब जो भी लेटर्स होगा उसकी अलग शेप होगी। उसी के साथ जुड़ा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनकी साउंड भी डिफरेंट होती है। डिफरेंट साउंड के अकॉर्डिंग कि मतलब वहां पर 2 टाइप्स के लेटर बन जाते हैं साउंड के अकॉर्डिंग। एक होता है कैपिटल लेटर्स के अकॉर्डिंग मतलब वोवेल्स, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स वो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्वयं मतलब अपनी ही साउंड पर बोले जाते हैं। उन्हें किसी भी अदर लेटर की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ओनली 5 वोवेल्स होती हैं, के, ई, आई, ओ, यू। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल लेटर हैं। वोवेल लेटर हैं। वोवेल लेटर्स स्वयं अपनी ही साउंड से बोले जाते हैं। अलग होते साउंड के अकॉर्डिंग दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो हमें बोलने के लिए अदर लेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर हमने लिखा है बी तो बी अकेला नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि बी को बोलने के लिए हमें अदर लेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे हमने बोला बी, बी के साथ आवाज किसकी आई है, बी प्लस ई। मतलब बी अकेला नहीं बोला जा रहा है, बी के साथ आवाज आ रही है ई की। अब ई क्या है, ई है वोवेल। तो हमने बताया है कि वो लेटर जो वोवेल की हेल्प से बोले जाएं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। जी हमने आपको 4 स्टेप बताए हैं। 4 स्टेप के द्वारा ही पूरी अल्फ़ाबेट एक्सप्लेन की जा सकती है। अब जो मतलब किसी का अगर नाम लिखना है हमें या सरनेम लिखना है तो उसमें हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है रमन, RAMAN, रमन। तो
जब किसी का नेम लिखा जाता है या सरनेम लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है, और जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लिखे जाते हैं। इसीलिए वहां एक स्टेप आया था कि इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर जो हैं वो स्मॉल और कैपिटल डिफरेंट टाइप से लिखे जाते हैं। एक बार मैं फिर आपको जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है अल्फाबेट 4 स्टेप, उसके चारों स्टेप के बारे में दोबारा से रिवीजन कराना चाहूंगा। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेटर्स इन फिक्स्ड ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेट एक लेटर्स का ऐसा स्टैंडर्ड बेस है जिसको हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और लिखते हैं। मतलब ए पढ़ेंगे, बी, सी, डी, इस तरह से जेड तक पढ़ते चले जाएंगे। दूसरा स्टेप हमने आपको बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर मतलब ए से लेकर जेड तक अगर आप काउंट करोगे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, 26 लेटर हैं। थर्ड स्टेप हमने आपको बताया था कि ईच लेटर रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, मतलब अल्फाबेट का प्रत्येक लेटर, ईच लेटर स्मॉल और कैपिटल में लिखा जा सकता है। उसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको लिखकर दिखाया है। जैसे किसी का नाम है, चाहे किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का, किसी का भी नाम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और रिमेनिंग वर्ड स्मॉल होंगे। फोर्थ स्टेप मैंने बताया था कि जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं उनकी डिफरेंट शेप और साउंड होती है। तो डिफरेंट शेप मतलब ये लिखा है, देखो ये इस तरह से, इसका शेप ऐसा है। बी लिखा है, बी का शेप ऐसा है। सी लिखा है, सी का शेप अलग है। इस तरह से जो भी लेटर हो, 26 लेटर हैं तो 26 ही शेप होंगे, प्रत्येक लेटर अलग शेप का होगा। उसी के साथ मैंने बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं उनकी अलग साउंड होती है। जिस लेटर को हम बोलेंगे उसकी साउंड अलग होगी। साउंड के अकॉर्डिंग अल्फाबेट के लेटर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। वोवेल में ओनली 5 लेटर आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वोवेल वो लेटर्स होते हैं जो स्वयं अपने द्वारा बोले जाते हैं या उनकी खुद की साउंड होती है। लेकिन कॉन्सोनेंट जो रिमेनिंग वर्ड होते हैं 21, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमें वोवेल की हेल्प लेनी पड़ती है। जय हिंद, जय भारत।